बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से जवाजात के ट्विटर पर मुतादिद अफराद की जानिब से सवालात किए जा रहे हैं। इस हवाले से एक शख्स का कहना था कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इकामा चंद दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। मिलने वाली शाही रियायत के तहत इकामा तजदीद कब तक होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि पाबंदी वाले ममालिक में गए हुए इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी कर दी जाएगी। आला क़यादत की जानिब से इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात सादिर होने के साथ ही जवाजात और नेशनल डेटाबेस सेंटर के इश्तिराक और ताउन से काम का आगाज कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी मरहलावार तरीके से की जा रही है, ताहम ये अमल बारी बारी किया जाएगा। इसलिए वो अफराद जो ताहाल अपने मुल्क में मौजूद हैं, इन्हें चाहिए कि वो इंतज़ार करें, उनकी बारी आने पर इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कर दी जाएगी। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि वो माजी में दी गई मोहलत, जिसे वतन बिला मुखालिफ का उन्वान दिया गया था, उसके तहत वापस गया था। अब दोबारा दूसरे वीज़े पर आना मुमकिन है या नहीं? जवाजात का कहना था कि निज़ाम के मुताबिक मुमलिकत से कानूनी तौर पर खुरूज नहाय पर जाने वाले अफराद जिन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी यानी खिलाफ वर्जी दर्ज न हो, वो जब चाहें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। ख्याल रहे कि साल 2017 में हुकूमत की जानिब से ऐसे तारकीन वतन जिनके इकामा एक्सपायर थे या वो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में मुकीम थे, उनके अलावा दीगर खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब अफराद को आम मुआफ़ी दी गई थी, जिसका खास नुक्ता ये था कि इस मुहिम से इस्तिफादा करते हुए वापस जाने वालों का स्टेटस ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा और इन्हें दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आने की इजाज़त होगी। मुहिम का मकसद मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मोहलत देना थी। मोहलत ख़त्म होने के बाद तफ्तीशी कार्रवाइयों में गिरफ्तार होने वालों को डिपोर्ट और ब्लैक लिस्ट भी किया गया था, जबकि वो अफराद जिन पर किसी किस्म की अदालती खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड थी और उनका खुरूज किसी करदा जुर्म के नतीजे में मुहिम के दौरान किया गया था, उन पर इस मुआफ़ी का इतलाक नहीं होता। एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सऊदी अरब से छुट्टी आया था, 3 माह बाद कफील ने कंपनी बंद कर दी। इकामा पर मुतगीब लिखा आ रहा है, क्या वजह है? मुझे पाकिस्तान आए हुए 10 माह हो चुके हैं, क्या दोबारा सऊदी अरब आ सकता हूँ? इस हवाले से जवाजात का कहना है कि गैर मुल्की कारकुन जब मुमलिकत से खुरूज ओहदा पर जाता है, उसका हुरूब नहीं लगाया जा सकता। हुरूब लगाने के लिए गैर मुल्की कारकुन का मुमलिकत में मौजूद होना और उसका इकामा कारामद होना लाजमी अमर है। अगर कोई कारकुन छुट्टी पर मुमलिकत से जाता है तो सिस्टम में उसका स्टेटस मुतगीब अनिल अमल नहीं होता। वाज़ेह रहे कि छुट्टी पर गए हुए कारकुन का इकामा इसी सूरत में कफील कैंसिल करा सकता है जब वो खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए वक्त मुकर्रा पर वापस न आए। इस सूरत में स्पॉन्सर उसे खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में डालकर इकामा कैंसिल कराने का हकदार होगा। इकामा में प्रोफेशन किस तरह तब्दील कराया जा सकता है? गैर मुल्की कारकुन के इकामे में उनका पेशा दर्ज होता है। कानून के मुताबिक इकामा में दर्ज पेशे के मुताबिक ही कारकुन को काम करने की इजाज़त होती है। वो अफराद जो अपने मुकर्रा पेशे के मुताबिक काम नहीं करते, कानूनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, जिस पर इन्हें भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ता है। इकामा में पेशा तब्दील कराने के हवाले से जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा में पेशा किस तरह तब्दील कराया जा सकता है। जवाजात के ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा गया है कि वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की वेबसाइट पर पेशा की तब्दीली की सहूलत फराहम की गई है। मुताल्लिका इदारे से रुजू करने से कबल पेशे से मुतालिक तमाम असनाद और दस्तावेजात दरकार होंगी, जिन्हें इदारे की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के लिए मुकर्रा पेशे की पाबंदी करना ज़रूरी है। फ़नी पेशों से मुंसलिक अफराद के लिए लाजमी है कि वो अपने पेशे से मुतालिक तालीमी या टेक्निकल इदारे की असनाद जमा कराएं।
फनी पेशों से मुतालिक कारकुनान के लिए लाजमी है कि वो इंजीनियरिंग कौंसल की रुकनीत हासिल करें, जिसकी फीस मुकर्रर है। कौंसल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपने पेशे से मुतालिक मुसद्दिका असनाद जमा कराई जाएं, जिनका जायजा लेने के बाद इन्हें NOC जारी किया जाता है। कौंसल की जानिब से जारी करदा NOC की बुनियाद पर इकामा में पेशे की तब्दीली की जाती है। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने मुख्तलिफ पेशों के हिसाब से कौंसल्स कायम किए हैं, जहाँ इन पेशों से मुतालिक गैर मुल्की कारकुनों का पेशा वराना टेस्ट लेने और उनकी असनाद का जायजा लेने के बाद मंजूरी दी जाती है। खुरूज ओहदा के इजरा के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि ट्रैफिक चालान की मौजूदगी में खुरूज ओहदा वीज़ा लिया जा सकता है या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जिन पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की मद में चालान रिकॉर्ड किए गए हैं, उनके लिए लाजमी है कि इकामती खिदमात हासिल करने के लिए चालान की अदायगी को यकीनी बनाएं। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड पर होने की सूरत में खुरूज ओहदा वीज़ा हासिल नहीं किया जा सकता। हाजिर है कि अगर किसी के जिम्मे मास्क की खिलाफ वर्जी का चालान है तो ये भी सरकारी मामले की अंजामदेही में रुकावट का सबब होगा। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में गैर कानूनी क़याम और काम करने वाले तारकीन के खिलाफ जारी मुहिम के तहत मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स ने गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 15,069 अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम में काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दौरान गिरफ्तार होने वाले तारकीन के एदाद शुमार जारी किए हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान की कुल तादाद में से 7,567 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान में से 6,500 अफराद सरहद उबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। इसी तरह मुल्क भर से 1,902 तारकीन ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि मज़कूर अरसे के दौरान 438 तारकीन को सरहद उबूर करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 66% यमनी, 29% अथोपी जबकि 5% दीगर ममालिक के शहरी हैं। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि इसी अरसे के दौरान ऐसे 23 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जो सरहद उबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी तारकीन की मदद करने और इन्हें मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें फराहम करने पर 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना की नई शक्लों के बावजूद मर्ज की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ। सऊदी सेक्रेटरी सेहत अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि कोरोना से अमवात का तनासुब पहले जैसा नहीं रहा, जिससे वाज़ेह है कि वायरस की तब्दील होने वाली शक्लों के बावजूद मर्ज की शिद्दत में इजाफा नहीं हुआ है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि मौसमी फ्लू भी साल में एक बार अपनी शक्ल बदलता है, ताहम इस हवाले से लोगों को कभी परेशानी नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कारआमद साबित हो रही है, जिसकी वजह से लोगों में वायरस के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हुआ है और हालात कदरे बेहतरी की जानिब गामजन हैं। उन्होंने कोरोना की वबा के खात्मे के हवाले से कहा है कि परेशान कुन अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए, हमेशा मुस्बत तरीके को अपनाते हुए बेहतरी की सोच इख्तियार करें। जद्दा स्टेशन से योमिया 16 ट्रेनें मदीना और मक्का के लिए रवाना होंगी। सऊदी अरब में हरमैन रेलवे के ज़राए का कहना है कि जद्दा से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के लिए रेलवे सर्विस में इजाफा किया जा रहा है। जद्दा के अल सुलेमानिया स्टेशन से योमिया 16 ट्रेनें रवाना होंगी। काज अखबार ने हरमैन रेलवे के ज़राए के हवाले से बताया है कि रेलवे सर्विस की बढ़ती हुई तलब को देखते हुए जद्दा से ट्रेनों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। ज़राए का कहना था कि जद्दा से अल सुलेमानिया रेलवे स्टेशन से योमिया 8 ट्रेनें मदीना मुनव्वरा और इतनी ही मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगी। मुसाफिरों में इजाफे को देखते हुए रेल सर्विस को बेहतर बनाते हुए ट्रेनों की योमिया तादाद में इजाफा किया गया है। ज़राए का मजीद कहना था कि आइंदा भी तलब को देखते हुए ट्रेनों की आमदरफ्त में मरहलावार इजाफा किया जाएगा। कोरोना के नए केसेस 50 से ज्यादा, वैक्सीन की 4 करोड़ 80 लाख खुराकें। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। हफ्ता 11 दिसंबर को कोरोना के 50 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। हफ्ते को सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 53 नए मरीज सामने आए, जबकि 71 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक मरीज चल बसा, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद
بڑھ کر 8,852 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں فعال کیسز میں سے 27 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کی یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ اب تک 5,50,189 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,39,409 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اب تک 4,80,00,000 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔